श्री राम का दक्षिण की ओर यात्रा का ये चौथा भाग है। इसमें वे श्री अरविंद आश्रम की ओर बढ़े हैं। तो आइए उनके साथ साथ हम भी यह जानते हैं कि वहां उन्होंने कैसा अनुभव किया और किन किन तथ्यों को उजागर किया। श्री अरविंद आश्रम तब कुछ ही मकानों और खुले मैदान तक सीमित था। अब तो यह करीब 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 40 के दशक में श्री माँ और श्री अरविंद के अलावा 35-40 साधक और रहते थे। उनमें भी कुछ आश्रम से बाहर पौंडीचेरी से अलग से खरीदे या किराए के मकानों में थे। यद्यपि देश विदेश से लोगों का आना जाना बना रहता था, इनमें श्री अरविंद के शिष्यों की संख्या ज्यादा होती थी। पौंडीचेरी घूमने आए लोग तब आश्रम में ज्यादा नहीं थे। वहां उनके देखने लायक कोई जगह नहीं थी। साधना और स्वाध्याय का वातावरण था। निश्चित समय पर माताजी साधकों से मिलने के लिए बैठती थी। कभी कभार आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा छिड़ जाती थी। तब कुछ देर लग जाती थी। इन चर्चाओं में सामान्य यात्रियों की क्या रुचि हो सकती थी। यात्रा के समय श्री राम गंतव्य स्थान के बारे में यथासंभव जानकारियां जुटा लेते थे। यह उनका स्वभाव बन गया था। सह यात्रियों से इधर उधर की गप हाँकने के स्थान पर उस क्षेत्र के अतीत, रीति रिवाज और लोगों के स्वभाव को समझने की कोशिश करते हुए चर्चा छेड़ते थे। इन विषयों पर लोगों से जो जानकारी मिलती थी, उनमें बहुत सी सूचनाएं व्यर्थ भी होती थी। सुनी सुनाई बातों में अपनी ओर से जोड़कर कहना कई लोगों का स्वभाव है। उन जानकारियों को छांटने और उपयोगी को ही ध्यान में रखने की कला भी श्री राम ने सीख ली थी। अरविंद आश्रम पहुंचने तक श्री राम ने आश्रम और पौंडीचेरी के बारे में बहुत कुछ जाना। यह स्थान ब्रिटिश शासन का हिस्सा ना होकर फ्रांस के अधिकार में आता था। यहाँ कुछ पैदा नहीं होता था। पौंडीचेरी में अपने उत्पादन के नाम पर प्याज के सिवा कोई विशेष फसल नहीं होती है। समुद्र से होने वाली पैदावार के रूप में सिर्फ मछलियां ही थी। पौंडीचेरी का शेष भारत अथवा ब्रिटिश राज के साथ कोई संबंध नहीं था, इसलिए खाने पीने की चीजें फ्रांस से ही आती थी। खाद्य सामग्री डिब्बाबंद होती थी और अपेक्षाकृत सस्ती होती थी। श्री अरविंद जब यहाँ आए तो डबल रोटी और दूध के सहारे रहे। श्री माँ के आने के बाद उनके और साधकों के आहार में थोड़ी सी विविधताएं आई। आश्रम के मकानों के साथ लगी जमीन पर दीवार के सहारे फूलों के पौधे बनवाए। खाली पड़ी जमीन पर क्यारियां बनवाई और वहां शाक भाजी उगाना शुरू किया। गाय पालना शुरू किया। धीरे धीरे एक गौशाला भी विकसित हो गई। श्री माँ ने यह काम 1926 से शुरू कर दिया था और 12-13 साल में यह काफी फैल गया था। श्री राम की सह यात्रियों से यह जानकारी आश्रम पहुंचने के पहले ही मिल गई थी। स्पष्ट है उन सह यात्रियों में ऐसे लोग ही थे जो आश्रम में नियमित रूप से यहाँ आया जाया करते थे। उन्हीं लोगों से पता चला कि आश्रम में आवश्यकता अनुसार मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। भोजन में सात्विकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। आत्मिक प्रगति के लिए आहार के महत्व को मानते हुए ही गाय के दूध को प्रमुख रूप से चुना गया था। तमिल में पुंडु का अर्थ नया और चेरी का अर्थ शहर है। शहर का पुराना या तमिल नाम पुंडुचेरी है। उच्चारण क्रम में वह पांडुचेरी हो गया। इससे पहले शहर का नाम मेदापुरी था, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का शहर। पांडिचेरी पहुंचने के बीच में ही जानने में आया कि अति प्राचीन काल में अगस्त्य मुनि ने यहीं बैठकर तपस्या की थी। उन्होंने यहाँ आश्रम बनाया था और एक ठिठरी को न्याय दिलाने के लिए इसी स्थान पर बैठकर समुद्र का जल पी लिया था। इन सूचनाओं से अवगत होते हुए श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। दोपहर का 12-1 बजा होगा। स्वागत कार्यालय में रजनी भाई नामक कार्यकर्ता नियुक्त थे। उनके माता पिता हरिद्वार में थे। 30-35 साल पहले वे गंगा किनारे जा बसे थे। रजनी भाई की उम्र करीब 40 के ऊपर होगी। उन्होंने बचपन के कुछ वर्ष हरिद्वार में ही बिताए थे। मथुरा वृंदावन भी आए गए थे। उन्हें पता चला कि गंगा यमुना के क्षेत्र का कोई साधक आया है तो बड़े प्रसन्न हुए। यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि श्री राम साधक हैं, लेकिन श्री अरविंद के शिष्य नहीं। उनसे कोई आध्यात्मिक मदद लेने नहीं आए हैं, कुछ सीखने ही आए हैं। श्री अरविंद उन दिनों एकांत में थे। सन 1926 के आरंभिक दिनों से ही आश्रम और साधकों का दायित्व माताजी को सौंपने लगे थे।
श्री माँ की उम्र भी लगभग 50 वर्ष रही होगी। 24 नवंबर को एक बैठक में सम्मिलित साधकों को दिव्य अनुभूति हुई। साधकों का ध्यान लग गया था। वे समाधि की अवस्था में पहुंच गए थे। यह अनुभूति 45 मिनट तक बनी रही। नीरव और निस्तब्ध शांति जब पूरी हुई और साधक अपनी सहज मनोदशा में आए, तो लगा जैसे कोई दिव्य स्वप्न देखा हो। इस सामूहिक अनुभूति और उसके पार्श्व में काम कर रहे दिव्य अदृश्य घटनाक्रमों के कारण घोषित किया गया था कि यह सिद्ध दिवस है। श्री अरविंद इस दिव्य घटना के बाद लगभग पूरी तरह एकांत में चले गए। रजनी भाई ने श्रीराम को इन बातों की जानकारी दी। यद्यपि उन्हें यह सब पहले से ही मालूम था। रजनी भाई ने आश्रम में ही उनके लिए ठहरने का प्रबंध किया और भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद यहीं आ जाने के लिए कहा। उनके लिए श्री माँ से मिलने का समय भी तय किया गया। तीसरे पहर वे भी श्री माँ से मिलने वाले थे। यह समय आश्रम के कार्यकर्ताओं और नैष्ठिक साधकों के लिए सुरक्षित रखा जाता था। शाम के दर्शन में 10-12 लोग थे। उनमें कुछ साधक भी थे। श्री माँ ने आशीष देते हुए दायां हाथ उठाया और नए आगंतुकों पर दृष्टि डाली। यह नए आगंतुक श्रीराम थे। उन्होंने अपना परिचय देने की कोशिश की। इससे पहले ही श्री माँ ने नाम लेकर पुकारा। श्री राम के चेहरे पर थोड़ा विस्मय आया, तो उन्होंने कहा, चकित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने किसी सिद्धि से नहीं जाना है, बल्कि रजनी ने मिलने वालों की सूची में तुम्हारा नाम लिखा था, उसी से समझ लिया। इतना कहकर माँ हंसी। यह एक विनोद था। श्री राम भी हंसे और वहां उपस्थित अन्य लोग भी। कुछ ही क्षण में हाथ से विनोद थम गया। एक कार्यकर्ता ने शिकायत की कि रमा ठीक से आहार नहीं लेती। वे बीमार नहीं है, खूब दूध देती है, लेकिन चारा पानी नहीं लेती, क्या किया जाए? श्री माँ ने पलकें मूंदी, कुछ देर चुप रही और बोली, ग्वाले ने उसके शिशु को प्रताड़ित किया है, इससे वह नाराज है। ग्वाले से कहो कि रमा से अपने किए के लिए खेद व्यक्त करें। इसी तरह की छोटी छोटी कई समस्याएं लोग श्री माँ के पास लेकर आए थे। उपस्थित सभी साधकों की बात पूरी होने पर श्री माँ ने श्रीराम की ओर देखा। उनसे कहा, आप नए हैं, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं। इसी मंत्रणा के लिए आपका यहाँ आना आवश्यक नहीं था। वे पराभौतिक स्तर पर भी संपन्न होती रहती। इस मिलन का उद्देश्य कुछ ज्यादा गहन है, इसीलिए आपको रोके रखा। श्रीराम ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप श्री माँ की ओर देखते रहे और साधक भी तब वहां उपस्थित थे। माँ ने दर्शन पूरा होने का संकेत करते हुए उन्हें वहां से उठने का संकेत किया। उन्होंने श्रीराम को रोक लिया। चर्चा आरंभ करते हुए उन्होंने कहा, श्री अरविंद एकांत में हैं। वे कहीं आ जा रहे होते तो संभव है आप लोगों का मिलन किसी और जगह भी हो जाता, लेकिन वे एक नए मनुष्य के जन्म की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। जिन शक्तियों ने उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, उन्हीं ने आपको भी बुलाया है, लेकिन मुझे इस तरह की कोई स्फुरना नहीं है। मैं अपने इष्ट से प्रेरित होकर ही शायद यहाँ आ गया हूँ श्री माँ। श्री राम ने कहा। इस पर माँ का उत्तर था, आपने और क्षेत्रों की भी यात्रा की है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। श्री अरविंद मानते हैं यह आश्रम एक प्रयोगशाला है। यहाँ भविष्य के लिए परीक्षण होने चाहिए। वे चल रहे हैं, आपसे उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं। सुनकर श्रीराम के चेहरे पर उत्सुकता के भाव आ गए, जैसे वे आगे की बात सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हों। श्री माँ ने कुछ रुकने के बाद कहा, संसार के संबंध में मुख्य रूप से 3 धारणाएं हैं। एक शंकर और बुद्ध से मेल खाती है कि संसार एक भ्रांति है, अविद्या है। इस कारण यहाँ दुख ही दुख है। यहाँ करने योग्य एक ही काम है, इसमें से निकल जाओ, छुटकारा पालो, अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाओ। दूसरी धारणा वेदांत की है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मूल तत्व के रूप में वे हर जगह विद्यमान है, लेकिन उसका व्यक्त रूप विकृत है, तमस से आच्छादित है। उससे छुटकारा पाने के लिए आत्मचेतना में स्थिर होकर रहो, जगत के बारे में चिंता मत करो। तीसरी दृष्टि आधुनिक या नवीन है। यह श्री अरविंद ने उन्मीलित की है। उनके अनुसार संसार जैसा अभी है वह अपूर्ण है, उसे जो होना है उसका धुंधला और विकृत रूप है। दिव्य चेतना का निर्देश अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन उसे वही बनना है। उसकी रचना
भगवान के सभी रूपों और पहलुओं में विकसित होने के लिए है। श्री माँ के इस संदेश के अनुसार एक नए जगत का आविर्भाव होना है। जिन लोगों को भी अध्यात्म की दिशा में प्रयास करने हैं, उन्हें भगवान की यह इच्छा समझनी पड़ेगी। उस वार्तालाप में ही श्री माँ ने श्री राम को योगी कर संबोधित किया। अगली सुबह श्री अरविंद से भेंट निश्चित हुई। वे पूर्णतः एकांत में थे। सिद्धि दिवस और दर्शन की तिथियों के अलावा सार्वजनिक या निजी रूप से सामने नहीं आते थे। विशेष संदर्भों में अपवाद की गुंजाइश सभी अवसरों पर होती है। श्री अरविंद से एकांत में भेंट भी अपवाद ही था। उन दोनों में क्या चर्चा हुई, किस तरह दोनों ने आपस में अभिवादन किया, क्या निश्चय निर्धारण हुए, इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। वर्षों बाद श्री राम ने उस विमर्श के बारे में संकेत ही दिए थे। उस विमर्श के अनुसार इस भेंट में श्री राम के लिए व्यक्तियों की प्रयोगशाला बनाने का काम आया। अरविंद आश्रम संस्था के रूप में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के प्रयत्न में लगा हुआ था कि लोगों में अनायास ही दिव्य भाव जगे। श्री राम के लिए दायित्व निश्चित हुआ कि वे व्यक्तियों के गठन का प्रयास शुरू करें। ऐसे व्यक्ति तैयार करें जिनका बाह्य स्वरूप भले ही अत्यंत साधारण हो, लेकिन वे भीतर से समर्थ और ऊर्जावान बने। व्यक्तिक और संस्थागत रूप में ऐसे प्रयत्न चलें कि चारों ओर दिव्य चेतना का आविर्भाव होता दिखाई दे। अध्यात्म के संबंध में उन्होंने कहा कि यहाँ जाति पाति, ऊंच नीच, धन और दरिद्रता का विचार नहीं किया जाता, लेकिन आज के युग में गुफा में बैठकर साधना नहीं की जा सकती। आने वाले दिनों में जीवन और जटिल होगा, तब और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चर्चा के समय उन्होंने परिवार के प्रति थोड़ी उदासीनता को भी साधना में अपरिहार्य बताया। उपेक्षा करनी नहीं चाहिए, लेकिन मोह और आसक्ति में डूबे रहकर परिवार के लिए मरना खपना नहीं चाहिए। यह भेंट लगभग 40 मिनट चली। श्री राम आश्रम में 2 दिन और रुके। श्री माँ ने चर्चा में आश्रम के संबंध में कुछ और तथ्य उद्घाटित किए। ये तथ्य श्री अरविंद के विचारों की ही झलक थी। उनके अनुसार आश्रम का उद्देश्य ही जीवन में योग का समावेश होना चाहिए। इसके लिए जीवन को भी स्वीकार करना होता है। उसे स्वीकारेंगे तो विसंगतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। योग की आवश्यकता उन विसंगतियों को दूर करने के लिए ही होती है। अतः आश्रम में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो जीवन का विरोध करता। श्री अरविंद जी के आश्रम के बाद श्री राम आगरा लौट गए।